दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा एमसी सीक्रेट स्टोरेज का दरवाजा खोल लेता है और दरवाजे के अंदर उसे क्या दिखाई देता है उस बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे। एमसी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और फिर अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाता है। वो अपने सामने 3 बड़े बुक शेल्फ देखता है जिसमें कई सारे बुक्स होते हैं। वो सोचता है कि सिर्फ कुछ ग्रेट सेट्स ही इतने बड़े रूम को इतने महंगे मेटल से बना सकते हैं। फिर वो आगे सोचता है कि मास्टर हमेशा कहते थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लगता है उन्होंने सेक का सारा पैसा इसी सीक्रेट स्टोरेज रूम को बनाने में लगा दिया होगा। फिर वो सेल्फ से एक बुक निकालता है और उसके अंदर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो माउंट हुआ सेक का अकाउंट बुक होता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए सोचता है कि अब मर्चेंट्स की खैर नहीं। फिर एमसी सोचने लगता है, अरे यार, यहाँ पर क्या सिर्फ किताबें ही है? अगर मास्टर ने कुछ पैसे भी छुपा कर रखे होते ना, तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल माउंट हुआ सेक के लिए करता और कुछ पैसों का अपने लिए भी इस्तेमाल करता। लेकिन क्या उस बुढ़े मास्टर ने सच में पैसा छुपा कर रखा होगा? मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर पैसा छुपा कर रखे होंगे। फिर एमसी सीक्रेट स्टोरेज रूम के एक सेल्फ से एक किताब निकाल कर देखता है और कहता है, चलो देखिए आखिर इसमें क्या है। फिर वो अचानक से चौंक कर बोलता है, अरे ये तो सीक्रेट टेक्निक बुक है। इसे कभी यूज़ भी किया गया होगा या नहीं? मुझे नहीं लगता कि कभी इसका इस्तेमाल भी किया गया होगा। फिर आगे एमसी सोचता है कि इन सारे बुक्स में माउंट हुआ सेक के वो मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक्स होंगे जिसे कि माउंट हुआ सेक ने कब का पीछे छोड़ दिया था। लेकिन मास्टर ने इन सभी पुरानी टेक्निक्स को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं। उन्होंने इन सभी बुक्स को यहाँ पर स्टोर करके रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा होगा कि इन सारी टेक्निक्स को छोड़कर भविष्य में माउंट हुआ सेक पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद एमसी बाकी के सेल्फ की तरफ देखता है और सोचता है कि पहला बुक सेल्फ सेक लीडर के ड्यूटीज़ को दिखाता है, तो दूसरा जो बुक सेल्फ है वो मास्टर के पर्सनल अटैचमेंट को दिखाता है। वहीं पर ये तीसरा बुक सेल्फ खाली क्यों है? इसके बाद एमसी मन में सोचता है, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं माउंट हुआ सेक को पहले की तरह बना दूंगा। ना सिर्फ पहले की तरह करूंगा, बल्कि इसे उससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। फिर एमसी तीसरे बुक सेल्फ को देखकर सोचता है, अरे यार, यहाँ पर तो सिर्फ स्क्रॉल रखा हुआ है। इसके बाद एमसी उस स्क्रॉल को उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें सेक लीडर, जो कि एमसी के मास्टर थे, उन्होंने लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसे माउंट हुआ सेक के नेक्स्ट जनरेशन का लीडर चुन लिया गया होगा। वैसे तो सेक लीडर को पहले से ही सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, सेक लीडर बनने के मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सेक को लीड करे। सेक को तो बच्चा भी लीड कर सकता है। और एक सेक लीडर का काम उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट और मोटिवेट करके रखना होता है, जिससे कि वो अपने सारे टीम को और भी ज़्यादा पावरफुल बना पाए। वहीं पर आगे लिखा रहता है कि माउंट हुआ सेक को कोई लीड नहीं कर सकता या कंट्रोल करके नहीं रख सकता, चाहे वो राइज करे या ख़त्म होने की कगार पर हो। माउंट हुआ सेक हमेशा माउंट हुआ सेक ही रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि माउंट हुआ सेक का ये विल अपने नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास किया जाए और इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव ना करते हुए इसे जैसा है वैसा ही रखा जाए और ये लेगेसी ऐसे ही कंटिन्यू रहे। और तुम्हारा एंसेस्टर होने के नाते ये ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अब तुम्हें देता हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें उस स्क्रॉल में उसके मास्टर ने लिखा हुआ होता है। इसके बाद एमसी कहता है, अरे यार, इन्हें तो भाषण ही देना पसंद था और इसमें भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाषण ही दिया है। इसके बाद एमसी कहता है, चलो मुझे यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वो काफ़ी है। फिर एमसी बाहर जाते हुए अचानक से सोचता है, इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि चलो मुझे अकाउंट बुक तो मिल गया और मैं इस बुक की मदद से माउंट हुआ सेक के चुराए हुए बिजनेस को भी वापस पा सकता हूँ। ये सब सोचते सोचते वो अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। तभी उसे याद आता है कि भाई ये तीसरा वाला बुक सेल्फ, और वो पीछे मुड़कर देखते हुए सोचता है, ये स्टोरेज रूम थोड़ा अजीब दिख रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, मास्टर को हर चीज़ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पर रखने की आदत थी। खैर, उनके जैसा आदमी तीसरे सेल्फ की जगह को खाली कैसे छोड़ सकता है भला? ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट तो ज़रूर है। यही सोचते हुए एमसी उस तीसरे सेल्फ के पास बढ़ता है और उसे अपनी जगह से हटा देता है। और उसके उस जगह से हटाने के दौरान ही हमारा एमसी सोचता है कि यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इसके बाद वो उस सेल्फ को उठाकर दूसरी जगह रख देता है कि तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो हैरान होकर कहता है, अरे वाह, एक और सीक्रेट स्टोरेज जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है, रोशनी बाहर आ रही होती है। फिर हमारा एमसी उस रूम के अंदर जंप मारता है और अंदर जाकर वहाँ का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने सोने से बनी ईंटों का ढेर लगा हुआ है और उसके अगल बगल में ही महंगे महंगे हथियार भी रखे होते हैं और साथ में कीमती जेम्स और बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स के बुक भी रखे होते हैं। ये सभी चीज़ें देखकर हमारा एमसी कहता है, अरे वाह,
अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। इसके बाद हम अगले सीन में सेक लीडर को बालकनी में खड़ा देखते हैं। वो खिड़की के सामने खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि ये बहुतों के लिए जॉयफुल मॉर्निंग होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही सैड मॉर्निंग है, क्योंकि पवेलियन लीडर कॉन्ग के साथ मैंने जो प्रॉमिस किया था उसे सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए हैं। तभी सेक लीडर को दरवाजे के बाहर से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने उंगम खड़ा होता है। सेक लीडर उंगम को सामने देखकर उनसे पूछते हैं, उंगम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उंगम उनसे कहता है, मैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बता सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा सारी बातों को जानने के लिए। फिर सेक लीडर सवालिया अंदाज में कहते हैं, मुझे चलना होगा, पर कहाँ? और वो आगे कहते हैं, तुम इतने परेशान दिख रहे हो, ज़रूरी कोई ज़रूरी बात होगी, मैं नहीं जानता कि आखिर क्या मामला है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद सेक लीडर उनके साथ निकल पड़ते हैं। फिर आगे जाकर वे रास्ते में देखते हैं सारे बच्चे थके पड़े हुए लेटे रहते हैं। ये नज़ारा देखकर सेक लीडर उंगम से पूछते हैं, आखिर इन बच्चों को क्या हुआ है, ये ऐसे गिरे हुए क्यों है? इस पर उंगम सेक लीडर से कहता है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, थक गए हैं इसलिए आराम कर रहे हैं। फिर कुछ और आगे जाने के बाद उंगम कहता है, हम पहुँच गए सेक लीडर। इसके बाद उंगम एमसी को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक पेड़ के पीछे से हमारा एमसी उनके सामने आता हुआ कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। एमसी की ऐसी हालत देखकर सेक लीडर हैरान होकर उससे पूछते हैं, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? इस पर एमसी उनसे कहता है, मेरी छोड़िए और ये देखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा एमसी एक पेड़ के पीछे इशारे करके उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद सेक लीडर एमसी द्वारा बताई गई दिशा में देखकर मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है जिसे दिखाने के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया गया हो। फिर वो पेड़ के पीछे कुछ देखकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं।